जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। महाकौशल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती स्कूल शिक्षा विभाग डीपीआई के ज्वाइनिंग लेटर कब आएंगे। इसके बाद जनजाति विभाग के बारे में भी अपडेट देने वाला हूं दोस्तों, और दिव्यांग साथियों की ज्वाइनिंग आदेश के बारे में भी चर्चा करने वाला हूं। तो सभी लोग बने रहना, और कोर्ट केस वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी चीज़ बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना, और अगर आप नहीं जुड़े हैं, अगर कोई डाउट पूछना है तो इंस्टाग्राम ID दी गई, फॉलो करके वहाँ पर मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। साथ ही इंस्टाग्राम के अलावा फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया, उससे भी जुड़ सकते हैं। साथियों, मैं आप लोगों को लगातार वीडियो बनाकर के ये बात बता रहा था कि 5 अगस्त को आप लोगों के ज्वाइनिंग लेटर जारी हो जाएंगे देर रात तक। चूंकि भोपाल से यही अपडेट निकल के आ रही थी, इसलिए मैंने भी आप लोगों को ये जानकारी साझा किया। लेकिन दोस्तों, कल 5 अगस्त को आप लोगों के ज्वाइनिंग लेटर जारी नहीं हो पाए हैं, तो अब आप लोगों के ज्वाइनिंग लेटर कब जारी होंगे, ये भी एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये जानना जरूरी है। और सिंपल सी बात है, प्रतीक्षा है, काफ़ी लंबे समय से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। पिछले 5-6 महीने से आपने देखा कोर्ट प्रकरण, ठीक है, फिर रिजल्ट रिवाइज, तमाम चीज़ें चलती गई, और अभ्यर्थी के मन में कहीं ना कहीं चीज़ है कि हम कब ज्वाइन होंगे, क्योंकि समाज भी तब उस नज़रिए से देखता है ना, जब व्यक्ति उस योग्य होता है, उस काबिल बनता है। तो अभी भी जब तक स्कूल में पदस्थापना नहीं होगी, तो मन में ये कहीं ना कहीं खोट तो सभी के बना रहेगा। साथियों, 5 अगस्त को ज्वाइनिंग लेटर नहीं जारी हो पाए, इसका रीज़न ये था कि टेक्निकल प्रॉब्लम रही। जो आप लोगों की पदस्थापना सूची थी स्कूलों की, वो सूची रेडी नहीं हो पाई थी दोस्तों, जिसके कारण से उससे जो है अपलोड नहीं किया गया 5 अगस्त को। चूंकि 5 अगस्त को देर रात तक 100% संभावना थी कि ज्वाइनिंग आदेश आने वाले हैं। अब आप कोई पूछेगा कि सर आप कहाँ से अपडेट लेते हैं क्या, तो मैं इस सोर्स के बारे में भी बताने वाला हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखना। 5 अगस्त तक आप लोगों के ज्वाइनिंग लेटर आने थे, लेकिन नहीं आए दोस्तों। तो कब आएंगे, सबसे पहली चीज़ इसका जवाब मैं बता दूं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, आपके ज्वाइनिंग लेटर यानी जो नियुक्ति आदेश हैं, शीघ्र अति शीघ्र वेबसाइट पर अपलोड होने वाले दोस्तों। वो किसी भी समय अपलोड हो सकते हैं, लेकिन जनरली बता दूं मैं, शाम या देर रात को ही अपलोड होते हैं। दिन में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो जो जानकारी भोपाल से मुझे प्राप्त हो रही है, उसके अकॉर्डिंग काम बिल्कुल चरम पर है। चरम पर मतलब समझ रहे हैं ना, लगभग पूर्णता की ओर। और आप साइट चेक करते रहिएगा, बहुत जल्द आप लोगों के आपके जिला वाइज जो नियुक्ति आदेश हैं वो जो है दोस्तों अपलोड होने वाले हैं। अब ये जानकारी आपको मैं लेटेस्ट आज बता रहा हूं दोस्तों। आज है 6 अगस्त 2026। निश्चित तौर पर आपको बहुत अतिशीघ्र देखने को मिल जाएगा। अब मैं उन सवालों का जवाब दूंगा, या उन अभ्यर्थियों का जो रिप्लाई है वो करूंगा। कुछ अभ्यर्थी इतनी बेवकूफ़ी मूर्खता वाला मैसेज करते हैं ग्रुपों में कि महाकौशल वाले सर ने ये कहा था, वो तो फेंकते हैं इस पर। ये बताओ, जब मैंने एग्जाम से लेकर के ज्वाइनिंग तक हर एक अपडेट बिल्कुल करेक्ट दिया, आपका रिजल्ट आया, आपका 7.7 कंट का 2 बार ओपन हुआ, उसकी जानकारी सबसे पहले मध्य प्रदेश में अगर कोई यूट्यूब चैनल ने दिया हो तो मैंने दिया था कि एग्जाम के बाद भी दोस्तों आप लोगों का एग्जाम फॉर्म एडिट होने के लिए ऑप्शन खुला। 2 बार ओपन हुआ, दोनों बार मैंने जानकारी दिया था। इसके अलावा, और इसमें मैं अकेले का मेरा कोई सहयोग नहीं रहा, इसमें वर्ग 3 की साथियों की टीम थी, जिन्होंने भोपाल भी गई, मैं भी भोपाल गया, सब लोगों ने मिलकर के काम किया। और दोस्तों, रिजल्ट रिवाइज होने की खबर भी निकल के आई। हाई कोर्ट के सारे केसेस, अपडेटेड ऑर्डर, ये मैंने आप लोगों से साझा किया। रिवाइज रिजल्ट आया, इसकी जानकारी मैं आप लोगों को प्रदान किया। 17 जुलाई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी चॉइस फिलिंग वगैरह, यानी बोलूँ तो DB प्रक्रिया के निर्देश का जारी, इसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दिया। जब इतनी सारी जानकारी दिया तो आप लोगों को अच्छा लग रहा था, आप लोग तालियां बजा रहे थे कि सर की जानकारी बिल्कुल करेक्ट होती है। और जब मैंने कहा कि 5 अगस्त को ज्वाइनिंग लेटर आने वाले हैं, और अगर 5 अगस्त को ज्वाइनिंग लेटर ना आकर के 6-7 को आ जाएंगे, तो क्या मैं गलत हो गया? क्या मेरी जानकारी गलत हो गई? तुमने मुझे नेगेटिव कमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो तुम्हारे नेगेटिव कमेंट करने से बेटा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। नेगेटिव लोगों की इस दुनिया में कमी नहीं है, कहते हैं ना भीड़ में। अब देखो, ऐसी चीज़ों का यूज करूंगा ना कुछ चीज़ें, तो आप कहेंगे कि सर थोड़ा लैंग्वेज गलत बोल रहे हैं, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता। बात को समझो, मैं क्या कहना मैं ऐसे अभ्यर्थियों का जवाब ही नहीं देना चाहता, ठीक है। बस
बेसब्री से इंतजार है, आप लोगों का जल्द इंतजार खत्म होने वाला है, आप लोगों के नियुक्ति आदेश आने वाले हैं। आप बने रहिएगा महाकौशल यूट्यूब चैनल से, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, आपको अपडेट मिलती रहेगी और बहुत जल्द आप लोगों की स्कूल में ज्वाइनिंग होने वाली दोस्तों। और ये भोपाल डीपीआई से जो अपडेट मिला है मुझे, मैं वही अपडेट आप लोगों को साझा करने जा रहा हूँ। दूसरी बात करूंगा जनजातीय कार्य विभाग की। जनजातीय कार्य विभाग में क्या चल रहा है दोस्तों, तो देखिए जनजातीय कार्य विभाग की बात करूं मैं तो जनजातीय विभाग में कल दोस्तों, कल 7 अगस्त है, पात्र अपात्र की सूची जारी होने वाली है और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी हो जाएगा। जैसे पात्र अपात्र की सूची आएगी उसमें आप लोगों का जिला अलॉटमेंट भी हो जाएगा और इसके बाद 7 के बाद दोस्तों 11-12 को आप लोगों से स्कूल चॉइस फिलिंग कराई जाएगी। क्यों इतना देरी हो रही 7 से 11-12 के बीच में दोस्तों, रिक्त पदों की जानकारी जो है अभी तक जिला स्तर से नहीं पहुंची है। तो 7 तारीख को जब वो ये चीज़ हो जाएंगी ना तो 11 के पहले 10 तक सारे पोर्टल पे वो अपडेट कर देंगे रिक्त पद जिला वाइज या स्कूल वाइज। तो इस कारण से थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, लेकिन दोस्तों आई होप 22 तक जनजातीय विभाग भी कंप्लीट हो जाएगा और उनके नियुक्ति आदेश भी 20 तारीख के पहले तक जारी कर दिए जाएंगे, ऐसी पूरी संभावना है। और इसके लिए प्रयास भी हमारा, हम प्रयास भी कर रहे हैं। आपको पता भोपाल जाते आते रहते हैं और अपडेट देते रहते हैं। तीसरी बात, सब्जेक्ट टू कोर्ट केस वालों के ऑर्डर भी एक साथ आने वाले हैं, कोई अलग से कुछ नहीं होगा। अब बात करूंगा एक लास्ट है दिव्यांग साथियों के लिए। तो देखिए दिव्यांग साथियों की संख्या बहुत कम है, लेकिन आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, भोपाल जाना पड़ेगा और भोपाल में रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको दिव्यांगता परीक्षण करानी है तो आप जल्द से जल्द शेड्यूल बना करके दिव्यांगता परीक्षण कराइए और समान शिक्षकों के साथ हमारी ज्वाइनिंग आदेश भी जारी करें, ताकि सीनियरिटी या किसी प्रकार का आर्थिक या कोई भी प्रकार का नुकसान हमें ना हो। और अगर आप समान शिक्षकों के साथ ज्वाइनिंग नहीं देना चाहते तो हमें एक शेड्यूल बता दीजिए कि आप लोगों के दिव्यांगता परीक्षण 15 अगस्त के बाद किए जाएंगे या 20 अगस्त से किए जाएंगे और इस समय तक आपके ज्वाइनिंग आदेश जारी किए जाएंगे। तो एक हमें टाइम शेड्यूल दे दीजिए। इस प्रकार का प्रयास करें डीपीआई में जाकर के, निश्चित तौर पर आप लोगों को वहाँ पे सफलता मिलेगी। और मैं तो सोचता हूँ क्यों ना ज्वाइनिंग के बाद अगर करा लिया जाए दिव्यांगता परीक्षण, तो क्या दिक्कत है भाई। अगर कोई गलत होगा, कोई फर्जी होगा तो वो तो वैसे ही बाहर हो जाएगा दिव्यांगता परीक्षण में, उसकी नियुक्ति रद्द हो जाएगी और जो लीगल है वो तो लीगल बना रहेगा अपनी पोस्ट पर। तो ये बेस्ट एक ऑप्शन है। जिस प्रकार से लास्ट टाइम जो भर्तियां हुई हैं वैसी होना चाहिए, वैसी डिमांड आपको करनी चाहिए। बाकी जो भी होगा विभाग का काम है, देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर शेयर करेंगे। साथियों, महाकौशल यूट्यूब चैनल पर आप लोग भरोसा बनाए रखें, हमेशा हम हर एक अपडेट सही और सटीक जानकारी देंगे, कभी आपको हम गलत गाइड नहीं करेंगे। और इसके अलावा तमाम मध्य प्रदेश से जुड़ी भर्तियां, शिक्षा से संबंधित अपडेट, एजुकेशन न्यूज, चाहे वो व्यापम से भर्ती रिलेटेड पटवारी हो, वन रक्षक हो, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, हर एक अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाती है दोस्तों। और साथ ही साथ बता दूं मैं 100% वेतनमान के लिए भी हमारी वर्ग 3 की जो चयनित अभ्यर्थियों की टीम है वो प्रयास करने के लिए दोस्तों तैयार है और प्रयास भी करी। तमाम सारे जो आदेश है वो जुटा रही है और बहुत जल्द ब्रीफिंग होने वाली है, एक मीटिंग होने वाली वकील साहब से, वो आपकी ज्वाइनिंग के बाद हम उसको सारी चीज़ पेश कर देंगे ग्रुप में सबके सामने। लेकिन अभी ये चीज़ हम गोपनीय तरीके से कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कि लोग तैयार हों तो आगे का हम प्रोसीजर आगे बढ़ा पाएंगे, तब जब आप सहयोग करेंगे तब, वरना अकेले कुछ भी नहीं करने वाले। जय हिंद साथियों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। नमस्कार, महाकौशल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 को लेकर के। चूँकि साथियों पता है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है दोस्तों, और ये पहला ऑर्डर नहीं है साथियों, ऐसे 8 ऑर्डर पास हो चुके हैं, जिसमें दोस्तों ये फिलहाल अभी 31 जुलाई 2026 का रिसेंटली है पिटीशन 299/70 ऑफ 2026। इसमें दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि सिंगल बेंच ने आदेश पारित किया है कि अब प्रोबेशन जो पीरियड है उसमें पूरा न्यूनतम जो वेतन है वो कंप्लीट मिलेगा, अब कोई 70, 80, 90 वाली कटौती नहीं होगी। जबलपुर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच जस्टिस विशाल धगत की बेंच ने 70, 80, 90 के नियम को खारिज करते हुए परीक्षा अवधि में कटे हुए वेतन की जगह पूरा 100% न्यूनतम वेतन देने का निर्देश दिया है। एरियर और ब्याज रोकी गई राशि का 6% वार्षिक ब्याज के साथ देना होगा। डिवीजन बेंच के ऐतिहासिक फैसले WA रिट अपील 2977/2025 को माना गया मुख्य धारा। डबल बेंच भी फैसला दे चुकी है, सिंगल बेंच भी इसमें फैसला दे चुकी है दोस्तों। आप जजमेंट को देख सकते हैं मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट वेबसाइट पर। साथ ही मैं बात करूं प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश आने वाले हैं और जनजातीय कार्य विभाग का आदेश अभी कुछ दिनों बाद आएंगे, क्योंकि उनका भी दस्तावेज वेरिफिकेशन प्रक्रिया चल रही है। तो साथियों
आप सभी महाकौशल यूट्यूब चैनल से जुड़ जाना, चूंकि हम लोग सभी मिलकर के अब जो है एक छोटा सा केस हाई कोर्ट में दायर करेंगे, क्योंकि इसमें 2 पिटिशनर रहेंगे, एक स्कूल शिक्षा विभाग रहेगा, दूसरा ट्राइबल डिपार्टमेंट चयनित अभ्यर्थी रहेंगे। और दोस्तों केस करने के बाद जब हाई कोर्ट से जैसे एक ऑर्डर पास कराएंगे, इसके बाद हम ले चलेंगे इसे सुप्रीम कोर्ट, और बहुत अच्छे जाने माने ऐसे वकील, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के जो जिनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आप प्रयास करिए और निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। तो दोस्तों इस उद्देश्य से मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वह ग्रुप केवल वे व्यक्तियों के लिए, वे चयनित अभ्यर्थियों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की लड़ाई करना चाहता है, याचिका दायर करना चाहता है। इसका उद्देश्य ये, सरकार का जो 2019 का रूल है, जिसमें 70 से 90% वेतनमान का जो राजपत्र लागू हुआ था, जिसे एमपी हाई कोर्ट द्वारा तो निरस्त कर दिया। लगभग 8 से 10 ऐसे ऑर्डर हैं जिसको निरस्त कर दिया, लेकिन एमपी सरकार पेमेंट नहीं दे रही है, क्योंकि मामला वित्त से जुड़ा हुआ है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट में भी एक भी सुनवाई नहीं हुई है। तो नवनियुक्त कर्मचारियों को ज्वाइनिंग डेट से 100% वेतन देने का जो ऐतिहासिक निर्णय पास किया है, जिसको लेकर के हम नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षक भी इसी आदेश की सिमिलर जल्द से जल्द एमपी हाई कोर्ट में केस करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे और 100% वेतन, एरियर बैच सहित भुगतान हेतु प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारी टीम बहुत बड़ी है, मैं अकेला नहीं हूँ, कम से कम 10 से 11 अभ्यर्थी हैं जो इस कार्य को करने में जो है अपना योगदान देंगे। जैसे कोर्ट केस करेंगे तो आर्थिक सहयोग करेंगे, तो उनकी लिस्ट बनाई जाएगी। वकील के पास 2 से 3 व्यक्तियों की टीम जाएगी जो उनसे डिस्कस करेगी केस में कैसे करना है, क्या करना है, वो वकील बताएगा। वो सारी जानकारी फिर हम जो पिटिशनर होंगे, जो अभ्यर्थी सहयोग करेंगे, हम उनको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। क्या होगा पूरा कानूनी पेज में आप लोगों को पूरा बताने वाला हूँ। तो इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, लेकिन वही व्यक्ति ज्वाइन करना जो अभी डीपीआई में ज्वाइनिंग होने वाली है या जनजाति विभाग में ज्वाइनिंग होने वाली है, और वो 100% वेतन चाहता है, मतलब स्टार्टिंग से 38,000 रुपये वेतन चाहता है। ऐसे अभ्यर्थी जुड़ना, वे अभ्यर्थी ना जुड़ना जो यहाँ पर देखें कि टाइम पास क्या चल रहा है, इस तरीके का काम बिल्कुल ना देखें। जिसको अगर अभी 25,000 रुपये चाहिए ज्वाइनिंग के समय, तो वो व्यक्ति ना जुड़ें, वे टीचर ना जुड़ें। जिसको अभी ज्वाइनिंग के समय लगभग 38,000 रुपये मंथली चाहिए स्टार्टिंग से, ऐसे अभ्यर्थी जरूर जुड़ जाना। क्योंकि देखिए कितना अंतर आ रहा है, आप खुद सोच के देखिए। और अगर हमारे प्रयास के लिए अगर हम कुछ आर्थिक सहयोग करके इस केस को जीत गए, तो समझ लो आपका कितना का फायदा हो रहा है। 25 और 38 का डिफरेंस निकाल लेना मेरे भाई, ये स्टार्टिंग से डिफरेंस है। सोचना स्टार्टिंग से डिफरेंस 3 साल में कितना राशि का लॉस होगा, ये आप भी सोचेंगे, एक बार कैलकुलेशन करके देखना, समझ में आ जाएगा। तो हमारा एक ही उद्देश्य है, जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं सब लोग ज्वाइन कर लें, चूंकि अब आप लोगों का आदेश तो वैसे भी आने वाले हैं आजकल तक में, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये आदेश को लेकर के हम हाई कोर्ट जाने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, और सारी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से की जाएगी। और आप शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े हुए महाकौशल यूट्यूब चैनल से, आपकी भर्ती जब से स्टार्ट हुई है, परीक्षा को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, आरसीई सर्टिफिकेट अपलोड कराना हो, बाद में फिर रिवाइज रिजल्ट आया उसको लेकर के, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हर बार देखा आपने हम लोगों ने भोपाल गए, हमारी टीम ने काम किया, मैं अकेला तो कुछ नहीं किया, पर लोगों ने भरोसा किया, चैनल पे सही जानकारी दिए, सही गाइडेंस दिए, और आज उसके बलबूते आप लोगों को ये खुशी का वक्त मिला है। तो क्यों ना इस खुशी पर आप भी इंजॉय करें, लेकिन अपने हक के लिए ज़रूर लड़ें, ये कभी ना छोड़ें। 100% वेतनमान आपका हक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, देखते हैं क्या होता है, लेकिन अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा, निश्चित तौर पर मैं विश्वास दिलाता हूं, वकील साहब ने विश्वास दिलाया है कि हम जीत कर के आएंगे। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा दोस्तों, मुश्किल से 1-2 सुनवाई में आप लोगों का केस क्लियर हो जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ जरूर ज्वाइन करें, वहाँ आपसे डिस्कशन होगा। लेकिन केवल वही ज्वाइन करना जिसको सहयोग करना है, जिसको 100% वेतन यानी 38,000 चाहिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, वही जुड़ना। बाकी लोग ना जुड़ें, ना ही यहाँ पर अपना समय बेकार करें। जय हिंद।